दोस्तों, क्या आप भी दही बड़े खाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये आहार आपके लिए जहर बन सकता है। उसके पीछे का कारण ये है कि दही के साथ जो उड़द की दाल है, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल विरुद्ध आहार है, विपरीत आहार है। वे दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, विपरीत हैं। अगर आप पूरी और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को देखिए। इसमें बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है विरुद्ध आहार के ऊपर। ओम नमस्ते जी। दोस्तों, मैं पीयूष आर्य अपने चैनल योगा विद पीयूष के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो विरुद्ध आहार के ऊपर है, जो मैं आपको बताता हूं। मेनली हम सब कहते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे आपका दूध है, दही है, छाछ है, मट्ठा है, घी है, सलाद है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब चीजें खाने के बावजूद भी दोस्तों हम क्यों बीमार होते हैं? ऐसा क्या कारण है? जबकि जो भी चीजें हम खाते हैं, जो मैंने अभी जिनका मैंने मेंशन किया है, घी, दूध, दही, मट्ठा, छाछ, फल, सब्जी, सलाद, वो सारी तो पोषक तत्वों से भरपूर है, भरी हुई है। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण है जो हम बीमार होते हैं? दोस्तों, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो उसके पीछे एक मेन रीजन है, वो ये है कि आपको उन चीजों को खाने का पता नहीं होता। वो चीजें कैसे खानी है, कब खानी है। नहीं तो वो चीजें वास्तव में वाकई में सब सारी पौष्टिक आहार है। अब एक प्रश्न ये उठता है, या तो वो चीजें मतलब जहरीली है, या फिर आपको उन चीजों को खाने का नहीं पता। ये कारण भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स का जमाना है। और ऐसा कहा जाता है कि गन्ने में जो दवाई लगती है वो साल भर में जो उसकी एक फसल होती है, गन्ने की क्रॉप होती है, उसमें एक या दो मरतबा दवाई लगती है, गन्ने की कोरोजन वगैरह या जो भी एंटी पेस्टिसाइड्स हैं। लेकिन मैंने एक दो जो बागवान है, जो गार्डनर हैं, सब्जी वगैरह लगाते हैं, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि हमारे खेतों में जो दवाई लगती है वो हर 8वें दिन 10वें दिन लगती है। यानी कि 3-4 महीने की जो भी सब्जियों की फसल होती है, उसमें लगभग ये समझ लीजिए आप कि 8 से 9 बार, 8, 9 या 10 बार लगभग वो दवाई लगती है दोस्तों। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, जो मेन पॉइंट से सीधा उस पर आता हूँ। हमारे देश में दोस्तों एक भेड़ चाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भेड़ चाल है, जिसको भेड़िया रसान कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज की तरफ कदम बढ़ा दिया, तो फिर सारे लोग बिना पूछे, बिना उसका कारण जाने एकदम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं दोस्तों। ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब मैं आपसे बताता हूँ क्यों। कारण ये है, जैसे आप खाना खाते हो, उसमें आलू की सब्जी सबसे बदनाम है। जी हाँ दोस्तों, आलू की जो सब्जी है वो सबसे ज्यादा बदनाम है। और मैं तो उसको सरकारी सब्जी बोलता हूँ, क्योंकि आलू गोभी, आलू मटर, आलू प्याज, आलू टमाटर, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है वो आलू के साथ है। आलू गोभी, आलू मटर, आलू गाजर, आलू बैंगन, आलू टिंडा, आलू कद्दू, जो भी है, मतलब आलू सेम, आलू मटर। तो अब आपने ये कोशिश नहीं की होगी जानने की कि आलू सबके साथ खपता है। यानी कि ऐसा है जैसे गाड़ी में एक स्टेपनी होती है। लेकिन उसका जो दोस्तों एक उसके पीछे का जो कारण है, आप उसको भी जानने की कोशिश किया करो कि ऐसा क्यों है, आलू इतना लोकप्रिय क्यों है। दोस्तों, आलू ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगर आप इस हफ्ते में 2 बार से ज्यादा खाते हो तो ये आपको शुगर डायबिटीज कर सकता है। जी हाँ, आलू में शुगर होती है, चावल में शुगर होती है, और मिट्ठे में भी शुगर होती है। जो चीनी होती है उसमें सबसे ज्यादा शुगर होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसे दूध है, ये आपका दूध है और ये दही है। दूध को कहा जाता है कि ये संपूर्ण पौष्टिक आहार है। इसमें आयरन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, वो सारे इसके अंदर विद्यमान है दोस्तों। लेकिन ये कब जहर बन जाता है, ये भी बताऊंगा मैं आपसे। दूध के साथ दोस्तों अगर आप दही खाते हो, दूध के साथ जब भी आप दही लेते हो, ये जहर बन जाता है बिल्कुल। क्योंकि दही की जो प्रक्रिया है वो फटने वाली है, यानी कि दूध को फाड़ कर बनाई गई है। और जब वापस इसको इसमें मिलाया जाता है तो दूध भी फट जाता है। ये अंदर जाकर बहुत नुकसान करता है। ठीक है, और फिर प्याज, दूध के साथ अगर आप कोई भी प्याज का मिश्रण लेते हो, जैसे सब्जी है, दाल है, या कुछ है जिसमें प्याज हो, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान देता है। जो एक्जिमा होती है, जो सोराइसिस होती है, जो खाज खारिज खुजली वाले जितने भी रोग हैं, वो सारे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होते हैं दोस्तों, आपका प्याज के और आपका दूध के। ठीक है, और
दूध के साथ आप कोई भी नमक की चीज खाते हो जिसमें नमक पड़ा हुआ हो, समुद्री नमक जो व्हाइट साल्ट होता है, जो समुद्री नमक होता है, तो जैसे टाटा है और भी जो चीजें दुकानों में मिलती हैं, सेंधा नमक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए दोस्तों। दूध के साथ केवल फलों में पक्का फल जो पक्का आम है उसका सेवन बताया गया है दूध के साथ। और आपने सुना होगा कि सुबह दही, दोपहर को छाछ और शाम को दूध, वो इसलिए बताया गया है कि दूध के साथ आपको किसी चीज को मिश्रित नहीं करना है। दूध केवल सोते हुए पीना है, सोने से 1 घंटा पहले। उसके साथ आगे पीछे कुछ नहीं खाना, सिंगल खाना है बिल्कुल। और कोशिश ये करो कि दूध या तो आप फिक्का हो या फिर मिश्री के साथ हो। एक कारण दोस्तों ये है। दूसरा, दूध के साथ जितने भी सब्जी हैं जैसे दाल चावल और कटहल, बढ़ल, आलू, लौकी, जितनी भी सब्जी हैं किसी भी चीज को नहीं खाना है। और जितने भी सिट्रिक फल हैं जैसे नींबू है, अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, बिल्कुल जहर है दोस्तों उसके लिए, ठीक है। और एक जो घर पर बनाए हुए जो खट्टी चीजें हैं, रायता वगैरह, वो भी नहीं खानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं क्योंकि हम पहले मैंने अभी बताया था आपको कि समाज में भेड़ चाल है, एक भेड़ चाल बोला जाता है जिसके पीछे सब चलते हैं। आपने एक बात और देखी होगी कि जब कोई त्योहार आता है उस पर दाल के बनते हैं, दही बड़े, गाँव की भाषा में दाल के बोलते हैं, वैसे दही बड़ा बोलते हैं। तो वो जो दही बड़े होते हैं दोस्तों, उसमें आपका उड़द के साथ दही का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो मैंने आपको दिखाया दही, उड़द के साथ इसको लेने से बिल्कुल जहर हो जाता है। और हमारा एक त्योहार आता है होली, उसमें जो दही बड़ा बनता है जिसको गाँव में दाल के बोलते हैं, वो आपका दही और उड़द के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो बिल्कुल जहर है। उड़द को दोस्तों दालों की रानी बोला जाता है, यानी कि वो अपने आप में इतना ताकतवर होती है जो उड़द की दाल होती है। उसको सिंगल ही खाना बताया है, वो इतनी ज़्यादा पौष्टिक है, इतनी ज़्यादा एक मतलब ताकतवर है कि उसके साथ किसी और चीज़ को मना ही है बिल्कुल। अब दही के साथ लेने से दोस्तों उसका जो एक सिस्टम बिगड़ जाता है पूरा, ठीक है। तो ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको दी है, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, अपने शरीर का बढ़िया से ध्यान रखो। और जितने भी विरुद्ध आहार हैं, और दूध के साथ खट्टे फल, कोई भी दाल, कोई भी सब्जी, खासकर नमक और प्याज, इन सब चीज़ों से बचना है। और आपका इसमें सबसे पहले प्याज, फिर कटहल, फिर आपका बढ़ल और कोई भी नमक वाला आइटम, प्लस दूसरा उड़द के साथ आपको दही नहीं खानी है, दही के साथ खीरा नहीं खाना है, खरबूजे और तरबूज के साथ आपको पानी नहीं पीना है। और एक बात दोस्तों और बताऊं आपसे कि आप जब भी शहद खाओ, शहद को और घी को अमृत बताया गया है, यानी कि नवनीत बताया गया है, जो अमृत उसे कहते हैं जो आयु बढ़ाता है। लेकिन अगर आप दोनों को समान मात्रा में लेते हो तो वो जहर बन जाता है। जैसे आपने 1 चम्मच शहद लिया, 1 चम्मच आपने घी लिया, तो वो जहर विरुद्ध आहार हो जाएगा बिल्कुल। आप जब भी खाओ, अच्छा किसी से, वैद्य से या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से जो डाइटिशियन हो उससे परामर्श ले लें, नहीं तो उनकी मात्रा थोड़ा डिफरेंट कर लें। जैसे 1 चम्मच शहद है, 2 चम्मच घी है, 2 चम्मच घी है, 1 चम्मच शहद है, ठीक है। तो दोस्तों जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और एक चीज मैं आपसे बताता हूँ कि जो चीज भी ज्यादा लोकप्रिय होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे खाने के क्षेत्र में हो, जैसे दही बड़ा है, दही बड़ा उड़द की दाल का बनता है, प्लस आलू की सब्जी बड़ी बदनाम है। आलू स्टेपनी है, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होता है ना, उस तरीके से आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू गाजर, आलू बैंगन, आलू लौकी। तो वो आप आलू की साइंस देखो कि आलू इतना मशहूर क्यों है, वो हर चीज के साथ उसका क्यों कॉम्बिनेशन है, उसके पीछे जाओ, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, दूध को केवल रात में सोने से 1 घंटा पहले पीना है। दूध के साथ कोई भी नमक वाली चीज ऐड नहीं करनी है, नहीं तो आपको सोराइसिस, जो खारिश होती है, खुजली होती है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते कबरापन हो जाता है। कुछ लोग मांस के साथ भी दूध पीते हैं, मांस के साथ दूध बिल्कुल जहर है। मांस तो खुद अपने आप में जहर है दोस्तों, वो आपको जैसा वो सड़ा हुआ रहता है बाहर, आपके पेट को भी ऐसे सड़ा देगा। दोस्तों ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूध के साथ आपको दही नहीं खानी है, दूध के साथ आपको प्याज या कोई भी दाल, कोई भी सब्जी, कोई भी फल नहीं खाना है, खासकर खट्टे फल। दूध के साथ केवल एक फल खाया जाता है, आंवला। महर्षि वाघभट ने बहुत तगड़ी रिसर्च की है इसके ऊपर, और जब ये अनमोल वरदान हमको बताया था
कि दूध के साथ अगर कोई चीज खाई जाती है तो वो आंवला खाया जाता है, ठीक है, वो भी आंवले का चूर्ण। दोस्तों, युवाओं के लिए एक छोटी सी कहानी है। उनका जो बुद्धि होती है वो उस ग्राउंड पर होती है, और जो उनका एटीट्यूड होता है वो आसमान पर होता है, ठीक है। तो अपनी बुद्धि को, एटीट्यूड को इस तरीके से उसमें बिखराव ना करें, ठीक है। आपको जवानी एक ही समय मिली है, और ये पीरियड 8 से 10 साल का होता है मुश्किल से, 20 साल से या 15 साल से 25 साल का। उससे बेकार की चीजों में, नशे में, लत में, जुए में, अय्याशी में, औरतबाजी में, या ऐसे किसी कार्य में ना गवाएं जिससे आपको शरीर की, चरित्र की, पैसे की, सब चीज की हानि होती हो, ठीक है। सुबह उठकर योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, शरीर को मस्त बनाओ। सुबह में हमारी क्लास चलती है 5 बजे, शाम में चलती है 5:30 बजे। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप मस्त रहिए, विरुद्ध आहार से बचिए। ओम नमस्ते।